हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, क्या क्या शाखाएं अकाउंटिंग की। तो 3 शाखाएं हैं अकाउंटिंग की। पहले शाखाएं की बात कर लेते हैं, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरी शाखा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी शाखाएं जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब वन बाय वन क्या चीज़ करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे सारी शाखाएं को अकाउंटिंग की। पहली शाखाएं जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। It is concerned with the recording of financial transactions and event। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर्स का है। फाइनेंशियल नेचर कहने का मतलब क्या चीज़ होगा, जो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर का है, मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है। वैसे सारी घटनाएं को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरा कैसे बोलता है, इट डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट। ये क्या चीज बतलाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ने एक पार्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस इनकर्ड किया है। मतलब कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस गंवाया है, ठीक है। और शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब बैलेंस शीट के वैल्यू को, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या चीज बतलाता है, बैलेंस शीट बतलाता है वैल्यू ऑफ एसेट को एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी को एक पार्टिकुलर डेट पे, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड जो हम लोग फाइंड करते हैं वो किस चीज की हेल्प से फाइंड करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या चीज है, प्रॉफिट अर्न करना और लॉस जो इनकर्ड किया गया है उसको डिटरमाइन करना, ठीक है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी फॉलो गैप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज करते हैं, हम लोग गैप फॉलो करते हैं। गैप कहने का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, generally accepted accounting principles। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल करने का मतलब क्या चीज हो गया, जो हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना है वाइल डूइंग बिजनेस, जब वो बिजनेस करेगा। तो प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या चीज हो गया, एक सेट ऑफ रूल बोल सकते हैं। प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या चीज हो गया, सेट ऑफ रूल हो गया, या रूल ऑफ थंब बोल सकते हैं। कि मतलब ये फॉलो करना ही करना है जब अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो। तब वो कौन कौन प्रिंसिपल है जो हम लोगों को बिजनेस करने के टाइम में फॉलो करना होता है। उसमें पहला है अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। क्या है, अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड ऑनर, बिजनेस एंड ऑनर दोनों क्या चीज होता है, अलग अलग होता है। मतलब दोनों सेपरेट होता है। और जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ऑनर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, नॉट ऑनर। ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, मतलब हम लोग जो इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड करते हैं, वो किसका रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जो करते हैं एसेट,
लाइबिलिटीज, एसेट लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस वो बिजनेस का करते हैं, ऑनर का नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल है एक। और ऐसे कैसे हम लोग को मल्टीपल प्रिंसिपल पढ़ना है, जो हम लोग प्रिंसिपल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बतलाता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बतलाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर अकर हो रहा है उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करेंगे, तब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट होती है, तो उसके बिजनेस की लाइफ को हम क्या चीज करते हैं, स्प्लिट ऑफ करते हैं अकाउंटिंग ईयर में, और जिसके हेल्प से हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करते हैं और लॉस फाइंड करते हैं एक पार्टिकुलर ईयर का। और प्रूडेंस कंसेप्ट, मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल कैसे बतलाता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बतलाता है कि अगर फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए क्या चीज कर लो, आप आज ही तैयार हो जाओ, उसके लिए क्या चीज कर लो, आज ही आप अपने प्रॉफिट में से पैसा हटा कर रख लो प्रोविजन के फॉर्म में। मैचिंग प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या चीज हो गया, जिस ईयर का इनकम है, जिस ईयर का इनकम है, जिस ईयर का एक्सपेंसेस है, उसको उसी ईयर के इनकम के साथ क्या चीज करते हैं, हम लोग मैच करते हैं। ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसमें, प्रिंसिपल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टाइम में हम लोग को प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। वो प्रिंसिपल का नाम क्या चीज है, गैप है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इट इज प्रिपेयर्ड जनरली एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रिपेयर किया जाता है वो एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे के सारे चीज का प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर इसलिए प्रिपेयर किया जाता है सो दैट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड कर सके। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन कर सके। इसके लिए क्या चीज किया जाता है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर जनरली एट द एंड ऑफ ईयर। अब उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे, और नेक्स्ट ब्रांचेस जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब पढ़ते कॉस्ट अकाउंटिंग क्या मतलब है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड रेंडिंग सर्विसेज। ये एक प्रोसेस है जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में भी हम जो अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं, मतलब कॉस्ट के डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन में क्या चीज करते हैं, कलेक्शन के अंदर डेटा ऑफ कॉस्ट, डेटा ऑफ कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के अंदर में डेटा ऑफ कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, और जो डेटा कलेक्ट किए उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करते हैं कि मटेरियल है, लेबर है, या एक्सपेंसेस कितने, क्या है, मटेरियल,
लेबर एक्सपेंसेस क्या है, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस क्या है, उसको कैसे करते हैं हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि मटेरियल का कितना कॉस्ट है, लेबर का कितना कॉस्ट है और एक्सपेंस कितना है। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग कहने का मतलब क्या चीज हो गया, इस सारे चीजों को जोड़ करके हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट क्या चीज कहलाता है, कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, जो किस चीज में हेल्पफुल होता है, डिटरमाइन करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो क्या चीज करता है, डिटरमाइन करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाया जाता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कि मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग जोड़ करके प्राइम कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस तीनों चीज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कॉस्ट शीट के अंदर इसको हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग को पढ़ना है, जो कि सीए इंटरमीडिएट के अंदर, सीएम इंटरमीडिएट या बीकॉम के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। एक पूरा बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, कि किस क्या क्या मेथड है कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, सर्विस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम लोग क्या चीज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी फॉलोड CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज फॉलो करते हैं हम, CAS कहने का मतलब क्या चीज हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या चीज होता है CS कहने का मतलब, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। CS कहने का मतलब क्या चीज हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। CS कहने का मतलब क्या चीज हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल CAS 6 जो रिलेटेड है वो है मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड है, कि मटेरियल कॉस्टिंग करने के टाइम में कुछ चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। CAS 7 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो हमको कैसे करना, अलग अलग CS पढ़ना है, हम लोगों को अलग अलग CS पढ़ना है आगे। बट यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब हम लोग कॉस्टिंग करेंगे उस टाइम में हम लोगों को CS फॉलो करना पड़ता है। अब कॉस्टिंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, मेथड और टेक्निक जो होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, उसको हम कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। और अलग अलग मेथड होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, जैसे बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और टेक्निक में 3 आता है, मार्जिनल, बजटरी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, ये मैनेजमेंट को जब सूटेबल लगे वो कैसे कर सकती है, किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड कर सकती है, किसी पार्टिकुलर सर्विसेज का कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे करते हैं हम लोग, एट द एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम क्या चीज कर सके, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फाइंड कर सके, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड कर सके। इट इज प्रिपेयर व्हेन मैनेजमेंट रिक्वायर, जब मैनेजमेंट को सही लगे तो वो बना सकती। इट कंसिडर बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज करते हैं, हम दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, मॉनेटरी कॉस्ट को भी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी कॉस्ट को। मॉनेटरी कॉस्ट कहने का मतलब जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट कहने का मतलब जिसको हम पैसे के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ब्रांच जो है वो अकाउंटिंग का है
मैनेजमेंट अकाउंटिंग, it is concerned with generating accounting information relation to fund cost profit etc. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम ही से हम लोग को उसका डेफिनेशन पता चल रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, यहाँ पे डिसीजन की बात हो रही है, मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करने की बात हो रही है और डिसीजन लेने की बात हो रही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या चीज़ करता है, मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। किस चीज़ के बेसिस पर डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा से, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से, बजट से, टैक्सेशन से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हेल्प से वो डिसीजन लेता है। और क्या चीज करता है, डिसीजन ले करके वो इंक्रीज करता है और इनहांस करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर को। ठीक है, इट असिस्ट टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी नॉट फॉलो एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसलिए हम लोग सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं कि ये क्या चीज़ है, हर एक बिजनेस का अलग अलग डिसीजन लेना होता है। तो इसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, हम कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं ला सकते। प्रिंसिपल कब लाते हैं, जब किसी भी चीज़ को लेकर के कन्फ्लिक्ट होता है। डिसीजन जो लेती है बिजनेस वो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशंस के बेसिस पे, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेती है मैनेजमेंट। तो इसके लिए क्या चीज़ होता है, किसी भी तरीके का सेट ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी नॉट फॉलो एनी सेट ऑफ प्रिंसिपल। इट कंसिडर बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज कंसिडर किया जाता है, दोनों को कंसिडर किया जाता है, मॉनेटरी कॉस्ट को और नॉन मॉनेटरी कॉस्ट को। मॉनेटरी कॉस्ट कहने का मतलब क्या चीज हो गया, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट कहने का मतलब जिसको हम नॉन मॉनेटरी कॉस्ट करें, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। जैसे नॉन मॉनेटरी कॉस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा, आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो लेट से आपको जॉब में मिल रहा है 10 लाख का पैकेज, तो वो 10 लाख जो आप छोड़ करके आ रहे हो बिजनेस करने के लिए, वो आपका क्या चीज हो गया, कॉस्ट हो गया। जब आप डिसीजन करोगे तो ये भी कॉस्ट को क्या चीज करोगे, कॉस्ट को कंसिडर करोगे वाइल डूइंग एनी डिसीजन। उसी तरीके से क्या चीज होता है, बिजनेस भी कुछ डिसीजन लेती है तो वो कुछ ना कुछ नॉन मॉनेटरी कॉस्ट को कैसे करती है, कंसिडर करती है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर को कंसिडर करती है वाइल डूइंग एनी डिसीजन।